हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज है 12.1 का क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन में देखिए क्या आपको मिला हुआ है। देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स। एक स्कूल है जिसके अंदर 3300 स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स की जो नंबर है वो 102 है, यानी कि 102 टीचर्स है उस स्कूल में और 3300 स्टूडेंट्स है। हमें क्या करना है, हमें निकालनी है रेशियो नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ जो टीचर्स है वो आएंगे, 2 की जगह रेशियो आ जाएगी, यानी कि कोलन का निशान जो विसर्ग कहते हैं संस्कृत के अंदर ये, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके बाद आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। इसके बाद आपके लिए एक असाइनमेंट भी है, आप उसको भी इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा और आंसर बाद में चेक करने के लिए आंसर भी साथ में मैंने दिए हैं, तो वो आपकी मदद करेंगे आपकी इस टाइप के क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं, लेट अस डू। तो पहले लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो दे रखे हैं 3300। आप पहले टीचर्स लिख देंगे तो भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। दिमाग में पहले स्टूडेंट्स आया तो स्टूडेंट्स लिख दिया, नहीं तो पहले 102 दिया हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। नंबर ऑफ टीचर्स, बहुत बड़ा स्कूल है, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे बच्चे, काफ़ी मेहनती होंगे टीचर्स और मैनेजमेंट भी, जिसकी वजह से इतना अच्छा चल रहा है स्कूल। तो ये तो रहा। अब हमें जो निकालनी है रेशियो, वो रेशियो लिख देते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले टीचर्स है, इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ टीचर्स ऊपर आएंगे 102 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे 3300। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कट रहा होगा जो कि एलसीएम होगा, या तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, नहीं तो वैसे तो एचसीएफ कटता है, या तो आप एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपको पता है कि जो आपका आंसर निकला है वो लोवेस्ट फॉर्म में है तब कोई दिक्कत नहीं होती। पहले आप 2 से कीजिए, अगर 2 से डिविजिबल है ऊपर नीचे, फिर 3 से कीजिए, इसी तरीके से उसे डिवाइड करते चले जाइए जब तक कि कोई ऐसा फ्रैक्शन ना आ जाए जो कि बाद में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपस में कुछ भी ना कट रहा हो। ओके, 2 पर कट रहा है तो 2 पे काट देते हैं। बाकी ये देखिए कि ये नंबर है ना 1, 0 और 2, इन दोनों को तीनों को जब प्लस करें तो हमें 3 मिलता है। 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 2 होने की वजह से ये 2 से भी डिविजिबल है और 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इसी तरीके से ये नंबर इवन है क्योंकि इसके लास्ट में 0 आया हुआ है तो 2 से डिविजिबल है ये। साथ ही साथ इसके जो चारों डिजिट्स को प्लस करें तो हमें मिलता है 6। 3 + 3 + 0 + 0, 6 मिल रहा है। 6 3 से डिविजिबल है तो इससे क्या हो गया, ये डिविजिबिलिटी रूल हो गया 3 का और 2 का। 2 और 3 दोनों से ऊपर और नीचे नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो अब इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 1 जा 6, बचा यहाँ पर 4, 10 - 6 4, 4 2 42, नंबर बनता है 6 7 जा 42। और इसी तरीके से इसको काटे तो 6 5 जा 30, बचा 3, 3 0 30, 6 5 जा 30 और फिर 0। अब कोई भी नंबर और से ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, तो हमें मिलता है 17 बाय में 550। क्लियर है।
तो हमें रेशियो मिल चुकी है और इसको अब रेशियो के रूप में लिखना होगा। 17:550 ये हुआ आपका आंसर। डन, ये आपका आंसर हो गया। अब असाइनमेंट की बारी। इसी तरीके के कई क्वेश्चंस और बनाए हैं, आप उनको भी सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चंस है, कुछ अगर इसमें गलती लगे तो आप मुझे बताइएगा। देयर आर 35 काउज 60 बुफेलोज इन अ डेयरी फार्म। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ काउज टू द नंबर ऑफ बुफेलोज इन दैट फार्म। तो ये रेशियो निकालनी है, नंबर ऑफ काउज टू नंबर ऑफ बुफेलोज। इसी तरीके से एक चाइल्ड के पास टिकट्स की कलेक्शन है जिसमें 468 भारत की टिकटें हैं और 612 जो है फॉरेन विदेशी टिकटें हैं। अब बतानी है आपको रेशियो भारत की जो टिकट्स इसके पास जितनी है उसकी, और जो फॉरेन की टिकट्स जो उसके पास है उसकी रेशियो निकालनी है। कैसे आप लिखेंगे, कैसे इसकी कटिंग होगी, वो चीज़ मायने रखती है। इसी तरीके से एक ग्रेनरी शॉप के अंदर 280 व्हीट शॉप है, 280 kg ऑफ व्हीट, इतने kg की व्हीट है और इतने kg का राइस है। और अब आपको इनकी रेशियो निकालनी है व्हीट टू राइस की, वेट की। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो इस असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन है, मोहित के पास इतने रुपए थे, उसने इतने रुपए खर्च कर दिए। अब आपको निकालनी है रेशियो मनी जो उसके पास थी, अमाउंट ही हैड टू द मनी, अमाउंट ही हैड ये होगा टू द मनी विच ही स्पेंट, जो उसके पास अमाउंट थी और जो उसने पैसे खर्च कर दिए उनकी रेशियो आपको निकालनी है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो अब आप इनको लिखेंगे कैसे, उस तरीके से असाइनमेंट नोटबुक अलग से बना लीजिए। और अगर बना रखी है कोई आपके पास तो बहुत सारी रफ नोटबुक्स पड़ी रहती है, बहुत सारी नोटबुक्स रहती है जो कि फर्स्ट टर्म में इस्तेमाल हो गई, सेकंड टर्म में आप इस्तेमाल नहीं करते, तो उसको आप इस तरीके से असाइनमेंट नोटबुक के तरीके से बना सकते हैं। नई लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं नई के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं और इतनी सारी नोटबुक्स पुरानी पड़ी रहती है जिसके अंदर बहुत सारे पेज बचे रहते हैं, तो आपको उनका इस्तेमाल करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।